हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त का 6th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को ना कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में जो कंसेप्ट मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उसके बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो 5 लेक्चर हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है, मिस किया है, तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मज़ेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, दमदार तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। आज के इस लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है वृत्त के समीकरण में अचर, कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। वृत्त के समीकरण में अचर, ध्यान से टॉपिक को समझिए डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है वृत्त के समीकरण में अचर। ध्यान से समझना, कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स स्किप मत करिएगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जो आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का। वृत्त के समीकरण में अचर, ज़रा ध्यान दीजिए। अभी तक आपने वृत्त के कितने समीकरण पढ़े, अलग अलग फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसमें जो मेनली हमारे सर्कल का इक्वेशन है जिसे हम यूज करते हैं वो दो हैं डियर स्टूडेंट्स। एक है मानक समीकरण और एक है व्यापक समीकरण। पहला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मानक रूप के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। दूसरा इक्वेशन आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, ज़रा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx, है ना, प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म, ठीक है। सामान्य रूप या व्यापक रूप डियर स्टूडेंट्स इसी को कहा जाता है। आइए ध्यान देते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है। जो यहाँ पर हेडिंग आप सभी लोगों के सामने पड़ी हुई है, वृत्त के समीकरण में अचर। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करें, किस वाले की भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन है? यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एच है, के है और क्या है? ए है। ध्यान दो सभी लोग, एच है, के है एंड क्या है? ए है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अगर हम इस वाले इक्वेशन में कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? ध्यान दे सभी लोग, जी, एफ एंड कौन है? सी। ध्यान दीजिए, हमने आप सभी लोगों के साथ सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखा और कौन सा इक्वेशन लिखा? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी 3 कांस्टेंट्स होते हैं, जनरल इक्वेशन में भी 3 कांस्टेंट्स होते हैं। इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मींस अगर हम किसी सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, वो जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, हमें 3 कांस्टेंट क्वांटिटीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम इस वाले फॉर्म का यूज़ करें तो एच, के और ए की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम उस सर्कल का इक्वेशन आसानी से लिख पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम इस फॉर्म में सर्कल के इक्वेशन को लेट कर रहे हैं तो जी, एफ और सी की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि अभी हमें जो एक्सरसाइज मिलने वाली है उस एक्सरसाइज में हमें कुछ सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। उन सर्कल के इक्वेशन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमें सर्कल का इक्वेशन पता करना होगा।
तो हम लोग कैसे उसको पता करेंगे। ध्यान दीजिए प्रोसेस को। हम लोग हमेशा से जिस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होगा उसको या तो ये लेट करेंगे या तो ये लेट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म। इसकी मदद से अगर ये वाला लेट करेंगे तो गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से एच के और ए की वैल्यू पता कर लेंगे, और अगर हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे तो गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वो वैल्यू ला करके यहाँ पर रख करके हम सर्कल का इक्वेशन पता कर लेंगे। ये चीज़ आप लोग सभी लोग दिमाग में क्या करिए, बैठा लीजिए, इसी को हमें समझना है। अब ज़रा आप अपने ज़रा प्रीवियस नॉलेज पे जाइए। अगर हमें 2 क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, 2 कांस्टेंट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशन पता होने हैं, तभी वो हम लोग उसको फाइंड कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें 3 क्वांटिटीज़ को वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें 3 इक्वेशन पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, जिस जिस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए वो कहेंगे, हमेशा उस सर्कल से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उन गिवन 3 इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, या तो इस फॉर्म का यूज करेंगे या तो इस फॉर्म का, और उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या एच के और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सर्कल का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्कल के इक्वेशन में 3 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को अगर हम पता कर लें तो हमें उस सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। उन्हीं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट हमें दिया जाएगा, अलग अलग हिंट हमें दिया जाएगा। उसी की मदद से हम इन कॉन्स्टेंट को फाइंड करेंगे और सर्कल का इक्वेशन पता करेंगे। तो आपको इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम जरा आगे की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जो दिए गए 3 बिंदुओं से होकर के जाता है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स, दिए 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। ठीक है, ध्यान से समझना, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे थे, मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, समझ में आपको आएगा। टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, 3 बिंदुओं से, या दिया हुआ 3 बिंदुओं से, ठीक है, गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ध्यान दो सभी लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ध्यान से समझ रही हो, नोट भी करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। इसमें क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए होते हैं। उन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा प्रोसेस समझ लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा और पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से लेक्चर में बने रहिएगा। प्रोसेस ये है कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हम लेट कर लेते हैं कि जो सर्कल रिक्वायर्ड है उसका जो इक्वेशन है वो ये है। अब हमें जो 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, कितने पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। जो 3 पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन होते हैं, इन 3 पॉइंट से इसको बारी बारी सेटिस्फाई कराते हैं और जिसकी मदद से हम 3 इक्वेशंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 3 इक्वेशंस बना लेते हैं, और उन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करने के पश्चात हमें जी, एफ एंड सी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, और इस जी, एफ और सी की वैल्यू ला करके जब इसमें हम रख देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है। ये प्रोसेस होती है। अब एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों को बस धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये 6th लेक्चर है, ठीक है। एक लेक्चर और आप सभी लोगों को इस चैप्टर के बिहाफ पर मिलने की संभावना है,
उसके बाद ये पूरी यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम के करीब आने पर हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपकी पकड़ अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें तो अच्छा होगा। क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ध्यान दें, आप लोग लिख लें। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ध्यान दें, किसका ज्ञात करना है भैया? ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1,1, ठीक है, दूसरा 2,-1 तथा अगला पॉइंट दिया गया है 3,2 से होकर जाता है। ठीक है, चाहे कह दीजिए होकर जाता है या कह दीजिए गुजरता है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करना है। आइए समझते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और इसको हमारे साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन पॉइंट्स। ध्यान दो, गिवन पॉइंट्स कौन कौन है? 1,1 है, 2,-1 है एंड 3,2 है। ये पॉइंट्स आपको गिवन हैं। हम लोग क्या कह देते हैं, माना या लेट कहेंगे, माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + = 0। अब ध्यान से समझिए, जिस सर्कल के इक्वेशन को ये फाइंड करने के लिए कह रहा है उस सर्कल के इक्वेशन को हमने लेट कर लिया कि वो इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + = 0। यही उस सर्कल का इक्वेशन है जिसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अभी जैसा कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि हमें g, f और c की वैल्यू चाहिए। इसके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु या गिवन पॉइंट्स दिए गए बिंदु वृत्त पर हैं अतः इसे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे हम इसको क्या करें, संतुष्ट कर दे बारी बारी। पहले हम पॉइंट लेंगे, पहला वाला, पहला पॉइंट कौन है, 1,1 से इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं। चलिए रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2g, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2f + c = 0 हो जाएगा। बातें समझते चलिएगा। फिर इसको दिस इम्प्लाइज दैट 2g + 2f + c = 1 और 2, 1 और 1 2 हो गया, -2 इधर भेजो। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग ले लो। इतनी बात सबको समझ में आई। अगेन अगला पॉइंट आप लोग लीजिए, उससे इसको सेटिस्फाई कराइए। ध्यान से समझते चलना, हमारे साथ नोट करते चलिएगा। पॉइंट है अगला डिस्टेंस 2,-1, इससे सेटिस्फाई कराएं, अभी इससे कराए थे हम। 2 रखेंगे यहाँ तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 4g आ जाएगा। ध्यान दो 4g आ गया, -1 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा -2f आ जाएगा, + c = डिस्टेंस 0 आ जाएगा। अब जरा और सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 4g माइनस में 2f + c = -5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगला पॉइंट ले लिए। अगला पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर 3,2 से सेटिस्फाई कराओ। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9,
2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6g हो जाएगा। फिर यहाँ f की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा, प्लस में c इक्वल टू कितना होगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -13। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, हम लेट करेंगे सर्कल का इक्वेशन, फिर जो गिवन पॉइंट्स होंगे उनसे उसको बारी बारी सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई कराने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस बन चुके हैं। अब इन्हीं 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जी, एफ और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए समस्या क्रिएट कर देगा। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, फिर सेकंड में से थर्ड माइनस करो। ऐसा क्यों करोगे? फर्स्ट से सेकंड माइनस करोगे तो सी से सी कट जाएगा, फिर सेकंड से थर्ड माइनस करोगे तो वहां भी सी से सी कट जाएगा, तो जी, एफ और सी में इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड सेकेंड माइनस थर्ड, हमेशा ऐसा किया जाएगा हर में, सभी में। अब देखो, फर्स्ट से सेकेंड को हम माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये, चाहे तो आप यहाँ लिख लें, क्या होगा 2g है प्लस में 2f है प्लस c इक्वल टू -2 लिखा हुआ है। यहाँ कितना है डियर स्टूडेंट्स 4g है, माइनस में कितना है 2f है प्लस c इक्वल टू -5 है। साइन चेंज करिए, माइनस प्लस हो गया, और आप जरा देखेंगे तो यहाँ से c क्या होगा, कट जाएगा, और 4g माइनस 2g, कुल मिला के -2g यहाँ आ जाएगा, 2f और 2f कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4f हो जाएगा। c से c कट गया, यही हम चाहते थे। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और ये आप सभी लोगों का इक्वेशन नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब मैं ज़रा इसको डियर स्टूडेंट्स इरेज करना चाहूँगा, इरेज नहीं करूँगा तो पूरा यहाँ पर आ नहीं पाएगा, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। मैं इधर पूरा इरेज करने चल रहा हूँ। अब देखिए क्या करूँगा, अब मैं इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड में से थर्ड माइनस करने चल रहा हूँ। तो सेकेंड क्या है, देखिए ध्यान से, 4g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -5, इसमें से थर्ड माइनस करिए। थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट 6g है प्लस में 4f है ना, प्लस सी इज इक्वल टू -13 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 6g से 4g माइनस होगा, -2g आएगा, यहाँ पर माइनस 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 में 6f आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो 2 से क्या करें डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दें। ध्यान दो, पूरे इक्वेशन को हम 2 से क्या करें, -2 से डिवाइड कर दें, तो g आ जाएगा प्लस में 3f आ जाएगा इक्वल टू -4 आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अभी सारा कुछ खत्म होकर के अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान समझ चल रही है स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास इक्वेशन कौन सा बन गया, देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। एक हमारा इक्वेशन बन गया 5th और एक बन गया 4th। अभी हमें इक्वेशन 4th और 5th को सॉल्व करना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन 5th आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4th में ऐड कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना होगा 2g प्लस में कितना आएगा 6f इक्वल टू -8। एलिमिनेशन मेथड लगाया जा रहा है। यहाँ पे आएगा -2g प्लस में 4f आएगा इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, और यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा हमारे पास, जरा देखिए 10 आ जाएगा। 10f इज इक्वल टू बचेगा -5, तो f इक्वल टू आ जाएगा -1/2। एक वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। अब f की वैल्यू आप इक्वेशन 5th में रखो या 4th में रखो। इक्वेशन 5th में मैं रख देता हूँ, ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन 5th क्या होगा, g और प्लस में 3 इंटू -1/2 इक्वल टू -4
तो g इक्वल टू -4, ये जाकर उधर प्लस में 3/2 हो जाएगा। तो g इक्वल टू 4 दूना 8 में से कितना गया 3, तो -5/2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, g की और f की दोनों वैल्यू आप सभी लोगों को यहाँ से मिल गई। -5/2 g और f की वैल्यू हो गई कितनी डियर स्टूडेंट्स, 1/2 हो गई माइनस में। अभी किसकी वैल्यू बची हुई है, c की वैल्यू बची हुई है। अब c की वैल्यू पता कर लीजिए यहाँ से आप लोग, आइए ध्यान दे लीजिए सब लोग। जी और किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। g की वैल्यू जरा यहाँ रखिए, 2 इंटू जी -5/2 -5 आ जाएगा। f की वैल्यू -1/2 तो -1 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो प्लस में 4 आएगा। c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो g, f और c सारी वैल्यू आप सभी लोगों को मिल गई ना। जब g, f और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो देयरफॉर हम इक्वेशन लिख देंगे। मैं इसको अभी रेस कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, g, f और c की वैल्यू ला करके यहाँ पर रख देंगे। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, g इक्वल टू कितना आया है -5/2, f इक्वल टू कितना आया -1/2, c इक्वल टू कितना आया 4। रखने पर कहाँ रखोगे, यही जो इक्वेशन आपने लेट किया था रखिए, x² + y² माइनस जी की जगह पे ये रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -5x आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा माइनस में y आ जाएगा, +4 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x² + y² माइनस 5x माइनस y + 4 इक्वल टू 0। यही आप लोग देखेंगे तो इसका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये प्रोसेस जरूर से जरूर समझ में आई होगी। आप सभी लोग देख लीजिए कैसे इसको किया गया, ठीक है। यही प्रोसेस है जो आपको आगे फॉलो करनी है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपने प्रोसेस समझ लिया होगा कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, ऐसा हम लोग लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं उनसे बारी बारी सेटिस्फाई करके हम लोग 3 इक्वेशन बनाएंगे। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके g, f और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब वो g, f और c की वैल्यू ला करके हम उसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तीनों सर्कल की इक्वेशन जो 3 इक्वेशन बनेंगे उनको सॉल्व करने का तरीका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, उनको सॉल्व करने का तरीका होगा पहले फर्स्ट से सेकंड माइनस करेंगे, फिर सेकंड से थर्ड माइनस करेंगे, तभी वो इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट से सेकंड माइनस करने पर c कट जाता है, सेकंड से थर्ड करने पर फिर c कट जाता है। उसके बाद जो g और f में हमारा इक्वेशन रहता है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे लेक्चर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि गला मेरा ठीक नहीं था और अभी भी देखिए आज ही लेक्चर मैंने लिया लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट अभी ठीक है। आप लोगों की क्लास अभी कंटिन्यू मैं करूँगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन जरा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, बुक का एग्जाम्पल है। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हैं, मतलब पॉइंट दिया गया है 1, -5 दिया है और सेकेंड पॉइंट जो हमको दिया है वो 5, 7 दिया है। थर्ड पॉइंट जो हमें दिया है वो -5, 1 दिया हुआ है तो त्रिभुज ABC। अब ABC दिया कह रहे हैं त्रिभुज ABC के परिवृत्त वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ये जो वृत्त है इसके परिवृत्त, इसके यहाँ से जो वृत्त जाएगा उसका इक्वेशन यहाँ पर आप सभी लोगों से फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन मतलब तो वही है ना। इनका मेन उद्देश्य क्या है, ये आपसे यही जानना चाहते हैं कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन पता करिए जो इन 3 गिवन पॉइंट से होकर के जाते हैं। किस किस पॉइंट से भैया, A से, B से और C से। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इन 3 पॉइंट से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन आप सभी लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। और फाइंड करने के पश्चात मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर बताना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम सभी लोग कवर कर लेंगे। फिर अगर आप लोग कहेंगे तो एक मिक्स लेक्चर होगा
जिसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर की समाप्ति होगी और आपकी नई यूनिट हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे, जो कि है अंतरिक्ष में बिंदु, या आप कह सकते हैं जो कि आपका 3D है। और 3D से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा आप सभी लोगों को पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। आज का ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लगभग 25-26 मिनट का ही लेक्चर है। लेकिन जो भी आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ पूरा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।